पीता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सागर देखन सोई। सादर देखन सोई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आपका यह पावन ग्राम भैंसबोड़, जहां पर श्री रामचरितमानस का त्रिदिवसीय आयोजन और इस आयोजन में जुड़ने को अवसर मिला है सरस्वती मानस परिवार का प्रसदा को। सर्वप्रथम इस पुनीत आमंत्रण के लिए इस आयोजन में जिनकी भी सहभागिता, सबको मेरा सादर प्रणाम, श्रोता समाज को प्रणाम निवेदन करते हुए आइए श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग जो बहुधा चर्चा में रहता भी है और उसी बहाने आज कुछ नई चर्चा आपके बीच में करने की चेष्टा की जाएगी। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैंने वो पंक्ति पढ़ी है जो मुझे राघव सरकार जी से मिला है। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। प्रस्तुत प्रसंग बालकांड में सती जी के द्वारा भगवान शंकर जी से ये आज्ञा मांगने की है कि मैं दक्ष महाराज के यज्ञ में जाना चाहती हूँ, पिताजी के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। और क्यों जाना चाहती हूँ, क्यों जाना, कैसे जाना? अपने आकाश मार्ग से देवता इसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते में भगवान शंकर और मां सती रहते हैं। अच्छा, एक बात जानेंगे, अभी जैसे मान लो आप लोगों ने रोड डाइवर्ट किया है, बिल्कुल वो नहर के किनारे से डाइवर्ट करके मंडली जाने का वहां पे आपने संकेतक डाला है, फिर भी लोगों को यहीं से घुसरना है, यहीं से जाना है। क्यों जाना है? बोले मजा लेने के लिए, छेड़ने के लिए। सारे लोग कैलाश के ऊपर से ही पूरा विमान आकाश से जा रहा है। भगवान शंकर समाधि में। पत्नी ने पूछा, भाई ये इतने बड़े विमान सजा सजा करके महिला, समझ लो अप्सराओं के साथ गान होते हुए जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? अरे आप पूछ रही हैं कि हम कहां जा रहे हैं? हम तो कहना ये चाहते हैं हम आपके पिताजी के घर जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। अब आप अनुमान लगाइए, बेटी के पिता के घर या सती माँ के पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, इनको सूचना नहीं मिली है, सारे लोग इसी मार्ग से जा रहे हैं यह बताते हुए कि तेरे बाप के घर में यज्ञ हो रहा है, तेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है। जैसे भगवान की समाधि दूर वही राम राम कह करके जागे, तो मां सती ने यही शब्द कहा, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है महाराज, और आपकी आज्ञा हो तो महाराज जी मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, उत्सव परम, जो प्रभु आयुष हो। आप आज्ञा दे तो, आप स्वीकृति प्रदान करें तो, आप मुझे सहमति दे तो क्या करेंगी? तो मैं जाऊं कृपा यतन, हे कृपा सागर, तो मैं जाऊं सादर देखन सोई। शब्दों पे गौर करेंगे पहले। अच्छा, एक बात जान लीजिएगा, बेटी पिताजी के घर में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जाएगी तो देखने जाएगी कि शामिल होने जाएगी? शब्दों पे गौर करें, बड़ा आनंद आएगा आपको। बेटी अपने पिताजी के घर जाएगी तो कार्यक्रम में शामिल होगी कि सिर्फ देखने जाएगी? यहां पर शब्द हैं सती मैया के, सादर देखन सोई। महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं वो यज्ञ देखने जाना चाहती हूं। भगवान शंकर, अच्छा एक बात देखेंगे, मैं इस प्रसंग को बिल्कुल सामान्य कहानी से आरंभ कर रहा हूं। तीजा का मौसम आया है, तीजा का मौसम आया है, सभी बेटियों को अपने अपने पिताजी के घर, अपने भाई के घर में तीजा में जाना है। लेकिन बारिश, ये तीजा निगोड़ा आता भी तभी है जब बारिश का महीना होता है, सावन के बाद, सावन में, भाद्रपद में। तो सावन में बारिश हुई है, भादों में बारिश हो रही है, और नदी नाले सब उफान पे हैं, सारे नदी नाले उफान पे हैं, और सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
और यहां तक बाढ़ है कि सड़कों में पानी भराया है। पत्नी ने पति से कहा मैं मैके जाना चाहती हूं तीजा। पत्नी ने पति से कहा मैं मैके जाना चाहती हूं तीजा। पति ने बहुत सारे कारण बताए न जाने के। बाढ़ है, जगह जगह रास्ता अवरुद्ध है, घर में कितने सारे काम हैं, मेरी भी बहनें आएंगी, मेरी माता जी की तबीयत अच्छी नहीं है, एक काम करो थोड़ी देर से चला जाना, अभी मत जाना। फिर मना रही है पत्नी अपने पति को, मैं चली जाऊं क्यों जाऊं। पति ने फिर वो सारे व्यवधान बताए क्यों नहीं जाना है। फिर पति ने बड़े चाव से बढ़िया चाय, मलाईदार चाय पिलाया पति को और कहा जाऊं क्या। एक बात जानो, चिकनी चुपड़ी बातें आ रही, मतलब पक्का जानो जो मनाने की कोशिश हो रही है। और जब झुंझला गया पति तो जा, पति झुंझला गया और उसने कहा जा। ईमानदारी से हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बड़े माताएं उपस्थित हैं, ये शब्द जो जा है, जा शब्द तो स्वीकृति का है, शब्द तो स्वीकृति का है, पर इसमें जो अर्थ है, अर्थ क्या है। इस जा में जाना है कि इस जा में नहीं जाना है। क्या सुंदर स्वभाव है। देखिए भगवान शंकर जी से मां सती जी निवेदन कर रही हैं, पिताजी के घर में जो उत्सव हो रहा है तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। भगवान शंकर की विशेषता आप देखेंगे प्रस्तुत प्रसंग में। भगवान शंकर ने जो बातें जिस शैली से कही हैं, यद्यपि प्रथम मातु पितु गुरु गेहा, बिन बोले हूं न गए संदेहा। माता के घर, पिता के घर, गुरु के घर, मात पितु गुरु गेहा, यद्यपि मात पितु गुरु गेहा, बिन बोले हूं न गए संदेहा। माता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। इस जगह तक आपको नहीं लग रहा है कि स्वीकृति है। यद्यपि मातु पितु गुरु गेहा, बिनु बोले हूं न गए संदेहा। बिना बुलाए जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तदपि विरोध मान कह कोई, तहां गए कल्याण न होई। समता में किसी कारण से पिताजी भूल गए, किसी कारण से माताजी भूल गई, किसी कारण से गुरुजी भूल गए, किसी कारण से परिवार वाले भूल गए, तो इनके घर हमको जाना चाहिए बिना बुलाए। लेकिन यदि उस घर में विरोध है, चाहे वो गुरु का घर हो, चाहे वो पिताजी का घर हो, चाहे वो माताजी का घर हो, यदि विरोध है, तदपि विरोध मान कह कोई, तहां गए कल्याण न हो। एक बहुत सुंदर सा आदर्श भगवान शंकर रख रहे हैं। हमारे जीवन में चलने की बहुत सारी बहुत मीठी बातें हैं, बहुत सुंदर सा आदर्श इस प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से आ रहा है। एक बात जान लीजिएगा, मां सती जी को जो निमंत्रण नहीं दिया गया है, भगवान शंकर इसका उल्लेख करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहू करत अपमाना। कहो नीक, तू जो पूछ रही है अच्छा कर रही है, कहूं नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। तुमने सही कहा, उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा, ये अच्छा नहीं किया। फिर भी दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। अपनी सभी बेटियों को बुलाया है हमारे दक्ष ने, लेकिन तुमको नहीं बुलाया। वो तुमको नहीं बुलाने का कारण मैं हूं। क्या सुंदर स्वभाव है, गौर करेंगे आप। मेरे कारण से सती तुमको नहीं बुलाया गया है, मेरे कारण से तुमको निमंत्रण नहीं दिया। क्या क्या घटना हो गई, किस कारण से निमंत्रण नहीं दिया? ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहू करत अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में जो घटना हुई, मुझे भी बुलाया गया था और मेरे ससुर जी भी आए थे।
संयोग से मैं समाधि में चला गया, राम नाम की समाधि में। मैं पहले पहुंच गया था, ससुर जी बाद में आए। सारे लोग खड़े हुए, मैं समाधि में था, खड़ा नहीं हो पाया। और खड़ा नहीं हो पाया तो हमारे ससुर जी ने कहा मेरे सम्मान में कितने लोग खड़े हैं? पूरा समाज खड़ा है, एक ही व्यक्ति नहीं खड़ा है जो मेरा दामाद है। सारे लोग खड़े, उनको देखा नहीं, मैं दामाद। और एक बात जान लीजिए, मैं क्यों खड़ा नहीं हुआ, एक बात जान लीजिए, भगवान शंकर को महाकाल, और किसी की सभा में महाकाल खड़ा हो जाए तो जिसकी सभा में महाकाल खड़ा होगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा? घटना विपरीत हो जाएगी। महाकाल की आंखें लगी हुई हैं, मतलब जान लीजिए जब तक काल नहीं देख रहा है तब तक कल्याण है, काल देखेगा तो कल्याण नहीं होगा, आयु घट जाएगी। इस रूप में भी देखें तो भगवान शंकर का खड़ा नहीं होना उचित है। पर भगवान शंकर ने जिस शैली से कहा, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करत अपमाना। अच्छा एक बात जान लीजिए, किसी गांव में दामाद और ससुर की मुलाकात हो जाए, उसके गांव के अलावा दूसरे गांव में, और किसी कारण से दामाद और ससुर में लड़ाई हो जाए, दामाद को ससुर कुछ उल्टा भला बुरा कह दे, उल्टा सीधा कह दे, और लड़ाई का स्वरूप ये हुआ कि लड़ाई हो गई, अब दोनों को अपने अपने नगर गांव लौटना है। ईमानदारी से जब पति वापिस आएगा अपने ससुर से लड़ने के बाद, जब पति वापिस आएगा तो घटना क्या होगी? ईमानदारी से जो रोष ससुर जी ने दामाद पर व्यक्त किया है, जो रोष ससुर जी ने दामाद ऊपर उतारा है, वो घर आते ही कहीं ना कहीं उतरेगा क्या? व्यवहार में जाए आप, पत्नी से लड़ाई हुए बिना नहीं रहेगी, तेरे बाप ने ये कहा मुझे। लेकिन ये भगवान शंकर बोले लड़ाई को क्या कह दिया? ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करत अपमान। ससुर जी ने जो अपमान किया फिर भी चुप हैं, आकर पत्नी को नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। आज जब घटना आ गई तब बोल रहे हैं मेरे कारण तुमको निमंत्रण नहीं दिया गया। फिर भी यद्यपि प्रथम मातु पितु गुरु गेहा, बिनु बोले हूं न गए संदेहा। मैं तो कहता हूं पिताजी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, माता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरुजी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन तदपि विरोध मान कह कोई, तहां गए कल्याण न होई। मां सती जी के मन में पिताजी के उत्सव में जाने की इच्छा है, भगवान शंकर चाहते हैं ना जाएं, लेकिन भगवान शंकर फिर भी भेजते हैं। क्यों और क्यों भेजा जाना चाहिए? क्यों हमको अपने पत्नी को पिता के घर जाने से नहीं रोकना चाहिए? ये सब बातों को लेकर एक भजन के बाद आपके बीच में प्रस्तुत होगी। पहले एक भजन। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। लूं तुम्हें पहचान के बल,
बस एक ही वरदान दो प्रिय, लूं तुम्हें पहचान केवल। बस एक ही वरदान दो प्रिय, लूं तुम्हें पहचान केवल। एक ही वरदान दो प्रिय, लूं तुम्हें पहचान केवल। नित नए परिधान में नौ नौ बना कर वेश आते। नित नए परिधान में नौ नौ बना कर वेश आते। कभी दीपक राग केशर, कभी मेघ मल्हार गाते। कभी दीपक राग केशर, कभी मेघ मल्हार गाते। भेद से भटकूं नहीं, भेद से भटकूं नहीं। बस एक स्वर का ज्ञान दो प्रिय, लूं तुम्हें पहचान केवल। एक ही वरदान दो प्रिय, लूं तुम्हें पहचान केवल। इंद्रधनुषी रंग से इंद्रधनुषी रंग से छलना तुम्हें है इंद्रधनुषी रंग से छलना तुम्हें है खूब आता। ओ रंगीले तू न जाने वेश है कितने बनाता। ओ रंगीले जाने वेश है कितने बनाता। बांध लूं प्रेम को
ही अब दान दो प्रिय लूं तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दो प्रिय लूं तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दो प्रिय लूं तुम्हें पहचान केवल लूं तुम्हें पहचान केवल लूं तुम्हें पहचान केवल। श्यावर रामचंद्र की जय। पिता भवनोत्सव परम जो प्रभु आय सुदेहु, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं पिताजी के भवन में जो उत्सव हो रहा है उसमें उसे देखने जाना चाहती हूँ। अच्छा, एक बात देखेंगे ये परिस्थिति निर्मित कैसे हुई। भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर के राम जी की कथा सुनने गए तो मां सती भी चली। अच्छा, एक बात देखेंगे, मैं प्रस्तुत प्रसंग को व्यवहारिक जगत में जोड़कर और कुछ अच्छी बातें आपके बीच बांटना चाहता हूं। एक बात जान लीजिए कि पुरुष ज्यादा श्रद्धावान होता है कि महिला ज्यादा श्रद्धावान होती है? आज पुरुष ज्यादा श्रद्धावान होता है कि महिला ज्यादा श्रद्धावान होती है? पंडितों की इच्छा ये रहती है कि पुरुष कम से कम आए, महिलाएं ज्यादा आए। क्यों? उसका कारण यह है, महिलाएं जब आती है तो अपने आंचल में भी रुपया बांध के आती हैं और ये बड़े प्रेम से उसको चढ़ाती है, और पुरुष तौल लेता है, वो गुटखा खा लेगा लेकिन रुपया चढ़ाएगा नहीं। गुटखा खा लेगा लेकिन रुपया। इसका मतलब ये, वो श्रद्धा में हमारी माताएं बहुत आगे हैं, पर इस प्रसंग में बहुत उल्टा है। अब यही महिला पढ़ी लिखी हो, थोड़ा ज्यादा ज्ञानी हो, तो ज्ञान का ही एक उल्टा पक्ष है, बिना टेस्ट लिए वो नहीं जाता फिर आगे। ये किनकी बेटी है? दक्ष महाराज की बेटी है, ज्ञानी की बेटी है। और ज्ञानी की बेटी है तो भगवान शंकर के साथ जब ये गई और शंकर के साथ गई और महाराज अगस्त जी ने जो उनकी पूजा कर दी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाना, परिणाम क्या हुआ? अरे ये वक्ता ही जब मेरे पति की पूजा कर रहा है तो क्या बोलेगा? और जैसे ही आप ये प्रश्न मन में बना लें ये क्या बोलेगा, तो जो बोलेगा वो आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दिमाग में बन गया ये तो छोटा है और मेरे पति बड़े हैं। परिणाम कथा नहीं सुन पाई और कथा लंबी हो जाएगी। मैं उस लंबेपन पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ जो मेरे काम की चीजें वो लेना चाह रहा हूं। स्थिति ये हो गई कि भगवान राम जन्म ले लिए, जन्म के बाद विवाह हो गया, विवाह के बाद वन हो गया, वन के बाद सीता जी का हरण हो गया। भगवान शंकर कथा सुन के आ ही रहे, जन्म, विवाह, वनवास, सीता हरण। भगवान राम जंगल में रोते घूम रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम रोते घूम रहे, और जैसे राम रोते घूम रहे तो उन्होंने क्या किया? जय सच्चिदानंद घन पावन अस कहीं चले मनोज न सावन। इसने कहा अरे ये रोते हुए कोई ये प्रणाम करके जा रहे हैं, जबकि मेरे पति तो बहुत ज्ञानी है। ये संदेह हुआ और संदेह का परिणाम ये है। स्थिति ये हुई, इसे संदेह के लिए, और जो जानकार लोग हैं परीक्षा लिए मानते नहीं, भगवान राम की परीक्षा ले दी। क्या बनकर? सती सीता बनकर परीक्षा ले दी। भगवान शंकर ने इनका त्याग कर दिया। शिव संकल्प किन्न मन माही, मन में संकल्प हो गया, एही तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प किन्न मन माही, बोला नहीं, लेकिन सती का त्याग कर दिया।
और परिणाम आप जानते हैं। भगवान शंकर समाधि में चले गए, 84,000 वर्ष तक ये प्रतीक्षा करें। शंकर सन्मुख आसन दीना, बाम भाग का जगह छीन कर सामने बिठाया। धीरे से जान गई सती जी ने, पति ने मेरा त्याग कर दिया है। आज आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं को देख करके मन में इच्छा हुई और जाने के लिए प्रश्न किया है। भगवान शंकर पहले ही जान चुके हैं, होई है वही जो राम रची को करि तर्क बढ़ावई शाखा, मोरे कहूं न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहने पर भी सती नहीं मारी, तो कुछ न कुछ होने वाला है जो भगवान चाहते हैं। चलो ठीक है, आप चाहते तो मैं उसे पढ़ूंगा नहीं। उसी की कड़ी है, मां सती जी आज्ञा मांग रही, भगवान शंकर ने उनको रोकने की चेष्टा की, लेकिन सती जाने को फिर भी तैयार है और भगवान शंकर ने भेज दिया। भगवान शंकर ने भेज दिया तो क्यों भेजा? जब जानते वहां मौत हो सकती, जब जानते वहां पर दुर्घटना हो सकती, जब जानते वहां पर कोई ऐसी कड़ी होगी, बोले इसकी आवश्यकता है। क्यों? श्रद्धा अपने आप नहीं आती साहब, श्रद्धा के लिए जीवन बदलना पड़ता है। कथा सुनना आसान नहीं है, सती सुन नहीं पाई, परिणाम ये हुआ जीवन बदलना पड़ा। मां सती देखती मेरे द्वारा बार बार त्रुटि हो रही है। जैसे हमारी माताएं जो है, एक पात्र में उसने दही लिया, सुबह दही लिया, शाम तक दही खराब हो गया। फिर से दूसरे दिन उसने पात्र को अच्छा मान धो करके फिर से उसमें दही लिया, फिर खराब हो गया। उसने कहा ये हो क्या रहा है? और हो क्या रहा है जब देख लिया तो जान गई वस्तुतः दही में दोष नहीं है, पात्र में ही दोष है। किस पात्र में दही ले रही थी? बोले पीतल के पात्र में दही ले रही थी। सती जी भी जान गई, मैंने भगवान शंकर के कहने पर भी बात नहीं मानी, उन्हें रोकने का प्रयास किया फिर भी नहीं मानी। मैं आज पिता के भवन में आ गई और वहां जाने के बाद जब शिव जी का भाग नहीं देखा, यद्यपि दुख जग दारुण नाना, सबते अधिक जाति अवमाना। संसार में बहुत सारे दुख हैं। और थोड़ा बदल दूं, जैसे बेटी की शादी हो गई, बेटी अपने पति के घर चली गई, पति के साथ रहती है, और जब भी मायके आती है पिताजी पति के विरुद्ध में बोलते हैं और लड़ते हैं, पति को खराब बताते हैं, पति के विपरीत बोलते हैं पिताजी, या भाई आपके पति के विपरीत बोलते हैं और उनके विरुद्ध में आपको भड़काते हैं, लड़ते हैं और उनको खराब घोषित करते हैं। एक दिन सुनेंगी, 2 दिन सुनेंगी, 3 दिन सुनेंगी और चौथे दिन तो आप फट पड़ेंगी और यही कहेंगी आप जब देखो तब मेरे पति के पीछे पड़े रहते हैं। एक बात कह दूं, बोले वो ऐसे नहीं है जैसा आप कहते हो, मैं जानती हूं वो कितने अच्छे। पति का निरंतर अपमान जब हो जाता है तो पत्नी सह नहीं पाती, भाई से भी लड़ने को तैयार है, पिता से भी लड़ने को तैयार है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते अधिक जाति अवमाना। जाति का अपमान, अब जाति का मतलब किसी जाति विशेष से मत लें। जैसे कोई गुरुजी है तो गुरुजी, किसी गुरुजी का अपमान हो रहा है तो उस गुरुजी को भी लगेगा कि मेरा अपमान हो रहा है। कोई क्लर्क है तो किसी क्लर्क का अपमान हो रहा है तो उसको भी लगेगा कि मेरा अपमान हो रहा है। कोई यदि पुलिस है तो किसी पुलिस का अपमान हो रहा है तो उसे लगेगा ये पुलिस का अपमान हो रहा है। जो हैं, और किसी दूसरे का भी अपमान हो तो मन में ठेस लगती है। सबसे अधिक जाति अवमाना। भगवान शंकर ने जान लिया, मां सती ने भी जान लिया, निरंतर मैं पति के कहने को नहीं मान रही, निरंतर मेरे द्वारा त्रुटि के पर त्रुटि हो रही है। भगवान शंकर ने पूछा कैसे परीक्षा लिया? कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। झूठ बोल गई, बार बार पति का अपमान स्वयं कर रही हैं। अच्छा और गौर करें, पति का सबसे ज्यादा अपमान कौन करती हैं? पति का। अच्छा, सबसे अधिक लड़ती कौन है पति को? पत्नी लड़ती कि कोई और लड़ती? सबसे कड़वी बात पति को कौन बोलती है?
बहुत तीखी बात भी बोल जाए, माना कि पति बहुत गुस्सैल है, फिर भी पत्नी कड़वी बात बोल ही देती है। ज्यादा ज्यादा कहा डंडा मारोगे और क्या करोगे, डंडा खा लूंगी लेकिन छोड़ूंगी नहीं, बोलना छोड़ूंगी नहीं। तो सबसे ज्यादा अपमान यदि पति का कोई करती तो पत्नी करती, लेकिन वह स्वयं तो अपमान कर लेती है, पर कोई दूसरा अपमान करे तो फिर पत्नी तो काली बन जाती हैं, दुर्गा बन जाती हैं, और सामने वाले के साथ जैसा पिल पड़ती हैं। यही बात हुआ। इन्होंने गुस्सा में भर करके जो कार्य किया, जिसने भी भगवान शंकर का अपमान किया, सबको फल मिलेगा, और फल मिलेगा ऐसा कहकर के अस कही योग अगणित अनुजारा भयं सकल मख हाहाकारा। मां सती जी योगाग्नि से जल गई, यज्ञ को विध्वंस करने के लिए मानो ये पर्याप्त है। भगवान शंकर कितना प्रेम करते हैं मां सती से। वीरभद्र करी कोप पठाई, भगवान शंकर ने यज्ञ विध्वंस करा दिया, पूषा के दांत तोड़ दिए गए, भग की आंखें फोड़ दी गईं, भृगु महाराज की दाढ़ी नोच ली गई, सबको दंड दिया गया। सती ने देह त्यागन किया, सती देह त्यागन करी तो परिणाम क्या हुआ? ये जो मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, मन में जो ज्ञान का स्वरूप था, श्रद्धा नहीं बन पाई, इसलिए श्रद्धा बनने के लिए उसको फिर से गलना पड़ा। जब पीतल के पात्र को गला दिया जाए और गलाकर दूसरा पात्र बना दिया जाए जिसमें खटास सुरक्षित रहे, तो जान लीजिए उस स्थिति में पात्र बदल जाने से वो खटास सुरक्षित रह जाएगी। यही हुआ, मां सती पार्वती बन गई। तही कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। श्रद्धा नहीं बन पाई थी मां सती। भगवान शंकर विश्वास का रूप है, भगवान शंकर विश्वास है, और विश्वास के साथ किसी की जोड़ी जमेगी तो बोले श्रद्धा की। और इसीलिए आप श्रद्धा की प्रतिमूर्ति हमारी माताएं, जो कार्य आपके द्वारा संभव होता है वो श्रद्धा से ही संभव होता है। और यही कार्य भगवान शंकर जी से आज्ञा मांग करके जब मां सती जी गई हैं और शरीर त्यागन करी है, शरीर त्यागन करने को हम इस रूप में लें, ये जीवन की वह कड़ी है जिसमें परिवर्तन आवश्यक है। जब आदमी भी सोच लेता है ये परिवर्तित नहीं हो सकेगी, तो बोले जीते जी तो इसको बदलना संभव नहीं है, पर मरने के बाद तो संभव ही है। मां सती जी भगवान शंकर के नहीं कहने पर भी, भगवान शंकर के कई प्रकार से रोकने पर भी पिता के उत्सव में शामिल हुई, और वहां पर जो अपमान देखा उसका परिणाम हुआ कि मां सती जी शरीर जलाकर अपने आप को समाप्त करती हैं। मां सती जी पहले से ही सोच रही हैं, भगवान राम के विरोध का परिणाम ये हुआ कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है, तो हे भगवान कुछ ऐसा हो कि मेरी जल्दी मौत हो जाए। राम से भी यही मांग रही, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, महाराज आप दीन दयाल कहवाते हैं तो मेरी मौत हो ये दीजिए। भगवान से मांगने का परिणाम हुआ, जैसे ही मां सती जी ने योगाग्नि से शरीर जलाया, तही कारण। दूसरा स्वरूप है, मां सती जी ने मन में ही सोचा, सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जली है इसलिए हिमालय में चली गई, हिमालय की बेटी, राजा हिमवान की बेटी बनी, जहां पर शीतलता है, और मां पार्वती के रूप में भगवान शंकर को पाने का प्रयास करती हैं। भगवान मरते मरते भगवान शंकर के चरणों में प्रीति मांगती, और इस कारण सती पार्वती बनकर जन्म लेती हैं। मतलब ये श्री राम कथा की शुरुआत है, और श्री राम कथा की शुरुआत में मां सती को मरना होगा, श्रद्धा बनना पड़ेगा। जो
प्रश्न करे, प्रतिप्रश्न करे, जो ज्ञान के कारण राम जी का अपमान कर जाए उनको बदलना पड़ेगा, वो श्रद्धा बन जाएगी। और श्रद्धा का लाभ क्या होगा? श्रद्धा का लाभ ये होगा, एक दिन भगवान शंकर ने भोजन बनाया। भगवान शंकर ने भोजन बनाया, मां पार्वती से कहा मैंने भोजन बना लिया, चलो भोजन करते हैं। पार्वती जी ने कहा महाराज मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ, पाठ पूरा नहीं हुआ है। और तब भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, बोले राम का नाम ले लो। राम का नाम 1000 विष्णु के नाम के बराबर है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 भगवान विष्णु के नाम के बराबर एक राम का नाम। मां सती के रूप में जो प्रश्न करती रही, आज राम नाम ली और भोजन करी। मतलब क्या? श्रद्धा इतना, पति की बातों पर विश्वास इतना कि जो पति ने कहा वही सही है। और इसीलिए भगवान शंकर के साथ मां पार्वती शोभा पाती हैं। और ये घटना जो है, प्रस्तुत प्रसंग जो है, वस्तुतः यही है कि सती के परिवर्तन का वह स्वरूप पिता के घर में जाकर के जो परिवर्तन की आवश्यकता है उसको पूरा करती हैं और शरीर को जला करके पार्वती के रूप में जन्म लेने के लिए उद्यम करती हैं। यही अच्छा भगवान शंकर, क्या भगवान शंकर यज्ञ विध्वंस करने वाले? यज्ञ विध्वंस करना उद्देश्य है ना। भगवान शंकर 2-2 बार सिर काटते हैं। एक शीश कटा गणेश जी का और गणेश के सिर पर गज का सिर लगाया गया। एक शीश तोड़ा गया ससुर जी का, और ससुर जी का जो शीश तोड़ा गया है उसको बदल कर लगाया गया है बकरे का सिर। मति बदल जानी चाहिए भाई। ये जब तक खोपड़ी नहीं बदलेगी तब तक समझ लीजिए भगवान शंकर उसको उस रूप में स्वीकार नहीं करते। जो राम का विरोधी हो, जो शिव का विरोधी हो, उन्हें शिव स्वीकार नहीं कर सकते। और तब दक्ष का सिर बकरे का जब लगा तो मैं करने वाला बकरा जैसे ही मैं किया, यज्ञ पूर्ण करवाया भगवान शंकर ने। मतलब यज्ञ को विध्वंस करवाना उद्देश्य नहीं है। यज्ञ में 3 चीजों की आवश्यकता है, विधि, विश्वास और यज्ञ। भगवान तीनों नहीं आए हैं, भगवान विष्णु नहीं आए हैं, भगवान ब्रह्मा जो विधि हैं नहीं आए हैं, और भगवान शंकर जो विश्वास हैं जिनको बुलाया ही नहीं गया है। अब यज्ञ कैसे पूरा होगा? यज्ञ के विधि की भी आवश्यकता है, यज्ञ के लिए यज्ञ पुरुष की भी आवश्यकता है, और यज्ञ के लिए विश्वास की भी आवश्यकता है। तीनों ना आए तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? बोले अब तीनों आए हैं। मां सती के प्राणांत होने के बाद परिस्थितियां जब बदली हैं तो भगवान शंकर ने इसे शंकर यज्ञ के रूप में ही इसको पूर्ण किया है। और इस तरह से भगवान शंकर यज्ञ की पूर्णाहुति का कारण बनते हैं सती के देह त्यागन के बाद। लेकिन रामचरितमानस में जो प्रसंग रखा गया है उसके पीछे कारण क्या है? मानो वो श्रोताओं को कहना चाहते हैं। कौन? बोले भरद्वाज जी महाराज भी कहते हैं, भगवान शंकर भी कह रहे हैं, या स्थिति ये जब भी हम कथा में जाएं तो बोले विश्वास के साथ श्रद्धा हो। और इसीलिए एक शब्द कहकर मैं इस बात को पूरी करूं। एक भावना जा रहा था, भावना जा रही थी, रास्ते में एक पत्थर था, शिव जी का शिवलिंग। इसको देख करके भी भावना नजरअंदाज करके चली तो उस पत्थर ने यही कहा, अरे तू मेरे को देखे बिना जा रही है। तो उसने जो बात कही, तू भी राह के पत्थर की तरह पाषाण होता, अगर भावना मैं नहीं होती तो तू कहां भगवान होता। अर्थात पत्थर को भी भगवान बनाने की क्षमता किसमें? बोले भावना में। और यही कार्य पार्वती बनकर मां सती ने किया है, जिसकी आवश्यकता कथा सुनने के लिए है श्रद्धा के रूप में। और आइए इन्हीं बातों के साथ, श्रद्धा के साथ हम कथा में जाएं, श्रद्धा के साथ संतों के बीच जाएं, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और तब कथा की पूर्णता होगी। एक भजन गाते हुए आपसे विदा। अभी कथा थोड़ा और चलेगा, मानस मंडली भी रास्ते में है, तो कथा थोड़ा और चलेगा। अभी सारा व्यक्ति असली बात, आपने पीली बत्ती जलाया तो हमको लगा कि भाई हम समय से यहाँ सूचना है कि मंडली नहीं है सर, तो गुरुदेव आप सुनिएगा कथा। राम नाम
जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। घोर भवनीर निधि घोर भवनीर निधि नाम निज नाम रे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, 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 राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। घोर भवनीर निधि घोर भवनीर निधि नाम निज नाम रे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, 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 रिद्धि सिद्धि साधि रे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे। ग्रस कलि रोग जोग ग्रस कलि रोग जोग संयम समाधि रे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागी तुलसी परोसो त्यागी मांगे गुर कौन रे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, 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 राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। घोर भवनीर निधि घोर भवनीर निधि
जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सागर देखन सोई, सादर देखन सोई। स्वाभाविक तौर पर एक बेटी जब ये सुन ले कि उसके पिताजी के भवन में बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, मन में स्वाभाविक तौर पर एक उत्कंठा होती है बेटियों के कि पिताजी के भवन में या मायके में जब कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें स्वाभाविक तौर पर भाग लेने का एक मन होता है। इस बहाने कितने लोग मिलेंगे, कितने पुराने लोगों से फिर से मुलाकात होगी और मायके का आनंद अलग है। शायद ये भावना महिलाओं को भगवान ने दिया ही है और इसी बात को मानो बहुत बढ़िया सा तुलसीदास जी महाराज रेखांकित करते हैं। मां सती जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परम, मुझे सूचना मिल रही है देवताओं के माध्यम से, अप्सराओं के माध्यम से, सारे लोगों के माध्यम से कि पिताजी के भवन में बहुत शानदार आयोजन है, एक यज्ञ हो रहा है। और वैसे भी यज्ञ में जाने के लिए भगवान नहीं रोकेंगे, यह भी एक पहलू है। पिता के भवन में जाने को नहीं रोकेंगे, यह पहलू तो है, पर यदि यज्ञ कह दिया जाए, अलग अलग बातें होती हैं। किसी कार्यक्रम विशेष के लिए विरोध भी हो सकता है, लेकिन यदि धर्म युक्त कार्य है तो बहुधा प्राय बाधा नहीं बनती है। फिर भी इन्होंने पूछा, और एक बात और देखेंगे, मां सती जी पूछती हैं क्यों? आज्ञा ले रही है। आज्ञा लेने के दो कारण हैं। एक तो सबसे पहले भगवान शंकर ने त्याग किया, इसको भली भांति जान रही मां सती। भगवान शंकर ने त्याग भी कैसे किया? तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया शब्द देते हैं। क्या मां सती जी जब सीता बन गई, अच्छा एक बात देखेंगे, भगवान शंकर सीता जी को मां मानते हैं। भगवान शंकर सीता जी को मां मानते, और पत्नी क्या बन गई? मां बन गई। और जैसे ही भगवान तब शंकर देखे धरि ध्याना सती जो चरित कीन सब जाना, सती सीता बन गई, इसको जान लिया। भगवान शंकर के मन में एक दुविधा है, क्या यदि मैं सीता जी से प्रेम करता हूं तो मां वाला भाव टूटता है, क्योंकि मां है, सीता मेरी मां है और इस सती सीता बन गई है, तो प्रभु मैं करूं क्या? भगवान से उन्होंने स्वीकृति ली। भगवान राम से कहा, सुमिरत राम हृदय सोई आवा। भगवान राम से मानो आज्ञा मांग रहे, महाराज मुझे करना क्या चाहिए? क्योंकि एक और पत्नी है, दूसरी ओर मेरी मां का रूप धरी, मुझे करना क्या चाहिए? सुमिरत राम हृदय सोयावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा, यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प किन मन में। जोर से नहीं, आज का पति होता तो जाओ मैंने तुमको त्याग दिया, तुमने मेरे मन के विरुद्ध कार्य किया, जाओ। और यदि विधर्मी भाई होते तो 3 बार शब्द बोलते, 3 अक्षर का। अब मैं वो नहीं बोलना चाह रहा, यहां से हो जाता। तो आज का समय होता तो यही कहते कि पत्नी का त्याग सीधा घोषित, इन्होंने शिव संकल्प की न मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प किन मन माही। किसने बताया? सुमिरत राम हृदय सोयावा।
राम जी ने कहा तुमको मार्ग बता रहा हूं क्या करना है। तन सती भेंट अब नाही, इस तन से सती के साथ भेंट नहीं हो सकता। सारे देवता भगवान शंकर को कहे कि महाराज ये संकल्प आप ही ले सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकता। इस संकल्प को लेने में आप ही सक्षम है, कोई दूसरा नहीं ले सकता। और सचमुच में भगवान शंकर बाद में एक पंक्ति है तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु अघत जी सती असे नारी। सती को बिना पाप के भगवान शंकर ने त्याग दिया, ऐसा कहा गया, एक मानस में आगे लिखा गया है। बिनु अघत जी सती अस नारी, बिना अग से। और इसलिए भगवान शंकर जब मां पार्वती के रूप में सती पार्वती बनकर आई, यहां पर जो आज्ञा मांग रही है एक क्रम है। अच्छा एक बात देखेंगे, मैं इसको दूसरे ढंग से रखूं। सचमुच में भावी मेट सकहि त्रिपुरारी कहा गया, भगवान शंकर भावी मेट सकते हैं, लेकिन भगवान शंकर अपने पत्नी की भावी नहीं मिटा पा रहे हैं, न सती की भावी मिटा पा रहे हैं। ये बात पार्वती वाले पंक्ति में है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटी सकहि त्रिपुरारी। भगवान भावी मेट देते हैं पर भावी नहीं मेट रहे। क्यों? भगवान शंकर ने देख लिया कि मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए भावी को मिटा देता हूं, पर जिस भावी को मेरे राम ने बनाया हो, जिस भावी के पीछे राम जी का लक्ष्य हो, उस भावी को मैं परिवर्तित नहीं करता हूं। और इसलिए वही है वही जो राम रचि राखा। मन में सोच लिया, परिणाम बोले मौत बुला रहा हो मानो सती को। शरीर बदलना है और शरीर बदलने के लिए मौत बुला रहा हो, मौत का आमंत्रण। कहते हैं गांव में यमराज उतरे, एक गांव में यमराज उतरे, युवक लोग बड़े आनंद मना रहे थे। गांव में युवक लोग आनंद मना रहे थे, उस गांव में यमराज उतरे। यमराज को आए देखकर उस आनंद में युवकों ने शामिल कर दिया, कुछ पिला दिया। युवकों ने यमराज जी को पिला दिया। यमराज जी को थोड़ा सा पीने के बाद मजा आ गया, नींद लग गई। युवकों ने उनका डायरी देखा तो जिस युवक ने पिलाया था उसका नाम सबसे टॉप लिस्ट में था। यमराज के टॉप लिस्ट में उस युवक का नाम, जिसने पिलाया था। उसने कहा अच्छा मुझे ही मारने आए। उस आदमी ने वो नाम काटा और सबसे पीछे लिख दिया, जो डायरी के सबसे आखिरी पन्ने में अपना नाम लिख दिया। यमराज जब सामान्य हुए, उन्होंने कहा वाह यार बहुत मजा आ गया, क्या बात है, तुम लोगों ने पता नहीं क्या पिला दिया, बहुत आनंद आ गया। बोले आज मैं अपना एक नियम बदल रहा हूं, आज मैं अपना एक नियम बदल रहा हूं। उन्होंने कहा क्या नियम बदल रहे हो? वैसे मैं लिस्ट लेके आया था मरने वाले लोगों की, ऊपर से नीचे की ओर मैं लिस्ट को चलाता हूं, पर आज मैं इस नियम में परिवर्तन कर रहा हूं। तुमने मुझे आनंद दिया है तो मैं लिस्ट को उलट देता हूं, नीचे से लेकर ऊपर की ओर मारूंगा। तो अब अनुमान लगाइए, मौत तो मौत है। सती जी की मौत कहां होनी है? कनखल में। सती जी की मौत वहां पर उस यज्ञ में होनी है जहां पर महाराज दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। और आज आज्ञा मांग रही है मां सती जी किसका? पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई। सती जी जा रही है कि मौत बुला रहा है? सती जी जा रही हैं कि मौत ही बुला रहा है। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई। महाराज आप आज्ञा दे तो। अच्छा एक बात देखेंगे, जिस पति ने त्याग कर दिया हो, जिस पति के साथ संबंधों में थोड़ी सी खटास आ गई हो, आज्ञा जल्दी मिलेगी कि लेट से मिलेगी? किसी कारण से लड़ाई हो गई हो आपकी और आप आज्ञा मांगे जाना है आज, और आज ही छठी है भाई के बेटे की, और लड़ाई हो गई किसी कारण से, और छठी में जाने की आज्ञा मांगनी है। आपको स्वयं समझ आ रहा है कि आज्ञा मांगना कितना कठिन होगा, और आज्ञा मांगेंगे भी तो परिणाम क्या होगा। पर भगवान शंकर है।
यही तो शिव हमें सिखाते हैं। क्या? माना कि हमारी लड़ाई जिन कारणों से हुई हो, लेकिन किसी बेटी को पिता के घर जाने से नहीं रोकना चाहिए। किसी बेटी को, किसी भाई बहन को भाई के घर जाने से नहीं रोकना चाहिए। आपको नहीं जाना, ना जाए, लेकिन बेटी को, बहन को भाई के घर जाने से नहीं रोकना चाहिए। बेटी को पिता के घर जाने से नहीं रोकना चाहिए। आपके मन में चाहे जो भावना हो, यही सिखाते हैं। क्या? जो आज्ञा मांगा गया, पिता भवन उत्सव परम। आयोजन छोटा हो तो महाराज चलेगा, पर आयोजन बड़ा हो तो उत्सव नहीं, उत्सव परम। महाराज सारे लोग बुलाए गए, कोई ऐसा नहीं जो छूटा है। छूटने वाले में बस हम ही है लगता है। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल सही कह रही है, छूटने वाले में हम ही हैं, और हम ही है उसका कारण मैं हूं, तुम कारण नहीं हो। अच्छा एक बात देखेंगे, यदि मान लो दामाद से किसी कारण से ससुर की थोड़ी बनती ना हो, तो उस दामाद के बहाने बेटी को भी वो ससुर जो है आमंत्रित नहीं करता है। उसको लगता है कि मैं अपने दामाद का अपमान करने के लिए अपनी बेटी को भी ना बुलाऊं तो अपमान अपने आप होगा। और जो यज्ञ हो रहा है वो क्या है? ये जो महाराज दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, वस्तुतः यज्ञ लोक कल्याण के लिए होता है। यज्ञ की भूमिका ही है लोक कल्याण। लेकिन जिस यज्ञ को द्वेष यज्ञ कहें, यज्ञ क्यों कर रहे हैं? भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए, दामाद को नीचा दिखाने के लिए। और लक्ष्य ही यदि खराब हो यज्ञ का, आपका टारगेट ही खराब हो कि मुझे इसको नीचा दिखाना है। वैसे लोग तो बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं आजकल भी, यज्ञ का स्वरूप अलग अलग है। कोई प्रमुख बनने के लिए यज्ञ करता है, कोई और कुछ बनने के लिए यज्ञ करता है, या कोई मारण उच्चाटन एक शब्द है रामचरितमानस में भी, देव उचाटे सबही अमरपति। अमरपति ने सारे लोगों को उच्चाट कर दिया। भरत जी के साथ जो चित्रकूट गए, स्थिति क्या हुई? बोले सबको वापस लौटने की इच्छा होने लगी। अमरपति ने अर्थात इंद्र ने सबको उच्चाट कर दिया। राम जी के पास जो गए हैं सबको घर जाने की इच्छा होने लगी। तो वैसे ही मारण उच्चाटन, मारण जो यज्ञ होता है, मारण माने हमारे छत्तीसगढ़ी वाले मारण ना समझना, छत्तीसगढ़ में भी मारण मारण होता है। ये जो जमारा जो तुम्हारन वाले की सेत, ऐसा मारण ना ले, माफ करें, मेरा मारण का उद्देश्य उससे बड़ा है। मारण का मतलब है जैसे मान लो कोई उद्यमी है, व्यवसायी है, व्यवसायी के सामने दूसरा व्यवसायी पनप रहा है, तो इस व्यवसायी ने पंडितों से मिलकर मारण यज्ञ किया। बोले इसका नहीं फलना फूलना चाहिए, इसका व्यवसाय ठप हो जाए, और होता है, ऐसे यज्ञ हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपके लिए अहित सोचूंगा तो आप मेरे लिए हित सोच पाएंगे क्या? ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया। मैंने आपके विपरीत सोचा तो स्वाभाविक है आपकी भी क्रिया। मैं बिल्कुल एक दृष्टांत दूं। एक समझ लीजिए बहुत इसका चंदन का व्यापारी था, चंदन का व्यापारी, वो मित्र थे राजा के, चंदन की लकड़ी का व्यापारी और मित्र था राजा का। अब चंदन के लकड़ी के व्यापारी के भी बच्चे नहीं थे, और संयोग से चंदन की लकड़ी में घून लग गया, संयोग से चंदन की लकड़ी में घून लग गया। और चंदन की लकड़ी में घून लगा तो व्यापारी ने सोचा राजा मर जाता तो मेरा ये घून वाला लकड़ी भी काम आ जाता। क्यों, क्या काम आ जाता? राजा मरता तो एक घून वाली लकड़ी से ही इसको जलाते, तो घून वाली लकड़ी का भी मुझे मूल्य मिल जाता। उधर राजा के मन में भी इसी की क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। उसके मन में हुआ ये चंदन का व्यापारी मेरा मित्र बहुत धनी है और मेरा राजकोष घट रहा है, मेरा राजकोष में धन घट रहा है। उनके मन में भी इच्छा आई ये व्यापारी मर जाता तो चंदन की व्यापारी की सारा धन हम राजसात कर लेते और ये धन हमारा हो जाता, राजकोष बढ़ जाता। तो क्रिया की प्रतिक्रिया।
तो महाराज दक्ष ने जो यज्ञ किया भगवान शंकर को मारने के लिए या भगवान शंकर के विपरीत उनको अपमानित करने के लिए, और भगवान शंकर अपमानित हुए हैं इस यज्ञ से कि भगवान शंकर के बहाने से अपमान करने की इच्छा थी भगवान शंकर की। अपमानित कौन हुआ? अपमानित तो दक्ष ही हुए जिनका सिर काट लिया गया, जिनका सिर तोड़ लिया गया, यज्ञ अवरुद्ध हो गया, यज्ञ को रोक दिया गया, विध्वंस हो गया। और बकरे का सिर लगाया तो मैं करने लगा, और मैं करने लगा तो आप अनुमान लगाइए, देवताओं ने भगवान से निवेदन किया महाराज यज्ञ पूरा करवाइए। और जैसे ही भगवान शंकर आज यज्ञ में आए हैं, स्वागत में कौन गया होगा? महाराज दक्ष। और दक्ष तो मैं करने वाला है, भगवान शंकर मैं सुनते तो खुश हो जाते हैं। इसलिए यदि आपको मंत्र नहीं आता, प्रदीप मिश्रा साहब अभी बहुत सारी श्रद्धा की स्थिति निर्मित किए हैं। कभी कभी लगता है श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है। एक लोटा जल भगवान शंकर के लिए बात बड़ा प्रचलित हो गया है। छत्तीसगढ़ तो बहुत दीवाना है सीहोर वाले बाबा की। मुझे एक दिन पूछा गया, महाराज एक बात बताइए, ऑनलाइन अभिषेक हो रहा है, ऑनलाइन अभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक, आप क्या कहते हैं? तो मैंने कहा ऑनलाइन रुद्राभिषेक हो रहा है या ऑनलाइन अभिषेक हो रहा है, मैं इसका समर्थक नहीं हूं। क्यों? ऑनलाइन जो अभिषेक हो रहा है, इससे जिसने अभिषेक, जो महाराज अभिषेक में बैठे हैं, सारा धन उसी को ही जाएगा। जबकि हमारे गांव में भी गरीब ब्राह्मण हैं साहब, उनके भी बच्चे हैं साहब, और आपके घर आकर यदि अभिषेक करे तो उनके बच्चों का पेट भरेगा, उनको रोटी मिलेगी। तो अभिषेक तो आप अपने गांव के पंडित से ही कराओ, ताकि उनकी भी रोजी रोटी चले। उनका बैंक बैलेंस बढ़ाने से क्या मतलब, जिनका पहले से भरा पड़ा है। अभिषेक आप अपने गांव के उस पंडित से कराओ जो सचमुच निर्धन है, और भगवान की कथा कहकर, भगवान की सेवा कर, आपके घर पूजा करके उसका परिवार चलता है, तो उनको भी जीने का हक है साहब। तो अभिषेक ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन हो, हमारे अपने लोगों के द्वारा हो, ताकि हमारी श्रद्धा उनके प्रति बढ़े और उनका घर संचालित होता रहे। तो समझ लीजिए, आप एक लोटा जल सारी समस्याओं को हल जब कहते तो सिद्धों की भाषा है साहब, लेकिन कक्षा 1 में पढ़ने के लिए तो क ख ग घ पढ़ना पड़ेगा साहब, उसको तो साधना करनी पड़ेगी और तब जाकर लक्ष्य पाएगा। नहीं तो बातें सारी कचरी हो जाएंगी, परिस्थिति विपरीत हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग आपके विपरीत हो जाएंगे जब उनको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा करे लाभ ना मिले, कल क्या होगा? पूजा बंद हो जाएगी साहब, जो पूजा चल रही। अच्छा एक बात देखेंगे, नए शिवालयों की संख्या बढ़ रही है गांव गांव में, पर पुराना शिवालय आज भी खंडहर है। पुराना शिवालय आज भी खंडहर है साहब। पुराने शिवालयों को जीर्णोद्धार क्यों नहीं करते हम नया शिवालय इसलिए बना रहे कि हमको ज्यादा दूर जाना ना पड़े। जितने कदम चलेंगे उतने यज्ञ हो गए आपके। और महाराज दक्ष ने जो यज्ञ किया है भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए, और शंकर को कोई नीचा दिखाएगा तो खुद नीचा हो जाएगा कि शंकर जी नीचे होंगे। दक्ष महाराज के यज्ञ में उनकी बेटी जल गई। उनकी अपनी मां सती ने सोचा, दक्ष शुक्र शंभो यह देही, अरे मैंने जान लिया मेरे द्वारा बार बार त्रुटि क्यों हो रही है, पति की बात मैं बार बार क्यों नहीं मान रही हूं, पति के रोक के जाने पर भी रुक नहीं रही हूं, कभी राम जी का परीक्षा लेने के लिए तत्पर हो जाती हूं, कभी पिता के भवन में आने के लिए जो आज्ञा नहीं मिलती, प्रकरांतर में जिन्हें सीधा सीधा न कहा मत जाओ करके, लेकिन रोकने की चेष्टा की, फिर भी मैं असफल, फिर भी मैं आ गई। मुझे लगता है कि मुझसे ही त्रुटि हो रही है, मेरे पति अपने जगह श्रेष्ठ हैं, किस कारण से त्रुटि हो रही है? बोले यही पात्र दक्ष शुक्र शंभो यह देही, मेरा निर्माण दक्ष के शुक्र से हुआ है, मैं दक्ष की बेटी हूं, इसलिए पति के अपमान करने के लिए चूक नहीं रही। क्या करना होगा? बोले इस शरीर को गलाना होगा, इस पात्र को गलाना होगा, इस पात्र को समाप्त करना पड़ेगा, तब इसका दोष दूर होगा। जब तक यह पात्र रहेगा दोष दूर होने वाला
नहीं है, दोष को दूर करें तो पात्र को ही समाप्त करना पड़ेगा। और गलनांक स्थिति विज्ञान की भाषा है ये, शरीर गल जाए, जल जाए, गलनांक की स्थिति आ जाए, गले तो। और सचमुच मां सती जी ने असकई योग अग्नि, वहां पे शब्द योग अग्नि है। बहुत लोग कहते हैं यज्ञ में कूद करके मां सती जी ने देह त्यागन किया, माफ करिएगा ऐसा नहीं है। मां सती ने योगाग्नि से शरीर समाप्त किया है। क्यों? हम सब एक चित्र देखते, भगवान शंकर सती का देह लेकर घूम रहे हैं, और जो 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, भगवान विष्णु ने जो चक्र से काट काट करके मां सती के शरीर को गिराए हैं। एक हम लोग स्वार्थी ढंग से सोचे, मां सती जी के योगाग्नि से जलने का परिणाम हमारे लिए लाभदायक हुआ क्या? भगवान शंकर सती का देह लेकर घूम रहे हैं, और भगवान शंकर के शोक को दूर करने के लिए भगवान नारायण ने चक्र से शरीर काट काट करके गिराया, और 52 शक्तिपीठों की स्थापना हो गई साहब। हमारे मां के शरीर जहां जहां गिरे, और इसका एक और लाभ हुआ, जहां जहां मां के शरीर का हिस्सा गिरा वहीं पर भूदेव शिवलिंग की भी निर्मित, भूदेव शिवलिंग हो गए। तो कह सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग तो अपने जगह हैं, कितने ऐसे शिवलिंग जो प्रदीप महाराज ने नहीं पधरवाए हैं अपने आप पैदा हो गए साहब। किस कारण से? तही कारण मां सती जी भगवान शंकर से स्वीकृति मांग करके गई हैं, और सहमति मिलने का परिणाम ये हुआ, भगवान शंकर से सहमति। सबते अधिक जाति अवमाना, यद्यपि जग दुख दारुण नाना। जैसे मान लो मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण पर आरोप लगा करके मैं उंगली कर सकता हूं, पर कोई ब्राह्मण को छेड़े तो मैं सह नहीं। सबसे अधिक जातियों माना, कोई साहू तेली है, कोई कुछ और है, यदि वो उस जाति से है तो उस जाति को वो स्वयं उंगली करते हुए उसके दोषों को बोल सकता है। लेकिन कोई दूसरा जब उनके दोषों की ओर बातें करे तो पक्का जान लीजिए जातिगत जो स्थिति है आपको विरोध करने के लिए बाध्य करेगी। यही होता है। मां सती ने देख लिया कि महाराज दक्ष जो सर्व पूजित हैं, दक्ष महाराज जो प्रजापति हैं, उनके द्वारा पति का अपमान हुआ, तो मां सती जी पति का अपमान सह नहीं पाई। अब पति का अपमान सह नहीं पाई तो परिणाम ये हुआ कि क्रोधित होकर के सबा हटक तब नाराज होकर के जिन लोगों ने शंकर जी की निंदा सुनी है, जिनने शंकर जी का अपमान किया है, सबको फल मिलेगा। और सचमुच में फल मिला। अच्छा एक बात देखेंगे, भृगु महाराज उस यज्ञ के मुख्य आचार्य थे। भृगु की दाढ़ी ही नोच ली गई। दाढ़ी का मतलब क्या है? अच्छा आप एक बात देखेंगे, पुराने राजा महाराजा का जो चित्र आप देखते हैं, चाहे दशरथ जी का चित्र देखें, चाहे अग्रसेन का चित्र देखें, चाहे शिवाजी महाराज का चित्र देखें, वो दाढ़ी वाले दिखते हैं। वो दाढ़ी का अर्थ कभी आप लोगों ने गौर किया कि क्यों दाढ़ी? ये राजा लोग, राम जब राजा बने तो राम की दाढ़ी, राम जी की दाढ़ी नहीं है, क्यों? भगवान कृष्ण की दाढ़ी नहीं है, क्यों? पर जितने और राजा देखते हैं हम, सबकी दाढ़ियां हैं। दाढ़ी अनुभव का प्रतीक है साहब। और इसलिए जब दाढ़ी नोची गई भृगु महाराज की, रक्षक किन्न मुनि शब्द वहां पे, यज्ञ विध्वंस किया जा रहा था तो भृगु महाराज ने रोकने की चेष्टा की। वीरभद्र ने सबको दंड दे करके वो यज्ञ विध्वंस किया। पूषा के दांत तोड़े गए, भग की आंखें फोड़ दी गई, भृगु महाराज की दाढ़ी नोच ली गई। अब समझ लीजिए ये जितने आचार्य हैं वो ही नीचे पड़े हैं, आंखें फूट गई हैं, दांत टूट गया। बबल दांतों के टूटने पर मंत्रों का उच्चारण करना है। दांत हो तो मंत्रों का उच्चारण श्रेष्ठ होगा, और दंत पंक्तियां ना हो तो आंखें नहीं है। अर्थ क्या है? तुम दूसरे को देख करके जो दोष दर्शन करने के लिए तुम्हारी आंखें नहीं होनी चाहिए। तुम दूसरे को दांत दिखा रहे तो बोले दांत ही नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा
दाढ़ी जो अनुभव का प्रतीक है, क्या भगवान विष्णु के बिना, भगवान ब्रह्मा के बिना, भगवान शिव के बिना यज्ञ पूरा हो सकता है? काहे का अनुभव? जिनको यह बोध ना हो, विधि चाहिए, विधान चाहिए और विश्वास चाहिए, और तीनों नहीं है और आप यज्ञ करवा रहे हैं। सचमुच में मां सती जी का जो देह त्यागन है, उसी की कड़ी है यह। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। पिताजी के भवन में परम उत्सव हो रहा है महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे कृपायतन, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको देखने के लिए जाना चाहती हूँ, आप आज्ञा दें। भगवान महाकाल है और महाकाल ने जान लिया कहीं न कहीं सती जो जाना चाहती है, इसमें इनकी मौत का ही आकर्षण है। ये उस दिशा में जा रही है जो मौत है। भगवान शंकर न चाहते हुए भी बहुत सारे उन्होंने शब्द कहे, रोकने की चेष्टा का एक स्वरूप दिखा, लेकिन मां सती को न रुकना था, न भगवान शंकर को रोकना था। और तब मां सती भगवान शंकर से मौन आज्ञा पा करके अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने जाती हैं। आए पुनः एक भजन लें और जितनी जल्दी हमें आप छोड़ें, क्योंकि हमको भी 4 मंच करने, पहला मंच हुआ है हमारा। पीली जलाएं? हाँ, पीली जलाइए भैया। एक भजन के बाद विदा हो। नमामि शमशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। शमशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार मूकार मूढं तुरीयं, निराकार मूकार मूलं तुरीयं। विभाजान गोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं। विभाजान गोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं। गुनागार संसार पारम न तो हम, गुनागार संसार पारम न तो हम। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम, तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम। मनभूत कोटि प्रभासी शरीरम, जन्मो संकाश गौरम गंभीरम। मनोभूत कोटि प्रभासी शरीर, स्फुरन्मौलिकल्लोली चारु गंगा। लसद्भाल कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा।
लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा कोंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रशालं नीलकंठम मृगकुंडलं भ्रूषुनेत्रं विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम दिघाधीश चरमाम्बरं मोन्दमालं प्रियं शङ्करं शर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारि चिदानन्द सन्दोह मोहातिहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संयतुभ्यं जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।